ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंजल्स की तरफ से ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो नंबर 7। ओके, अब ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, वेरी स्पिरिचुअल नंबर। और हो सकता है आपकी लाइफ में इट्स लाइक खुद को टाइम दे रहे हैं आप। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑब्वियसली छुट्टी का वो सीज़न चल रहा है, तो घर पे ही रहकर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर नीड्स, आप क्या चाहते हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, खुद को टाइम देना या जो आपको अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करना, बिकॉज स्पेशली इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू लाइक कोई कोर्स ज्वाइन किया हो या कोई कुछ अपने लिए कुछ सेटअप कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ करना चाह रहे हैं, न्यू फाउंड हॉबी और एनीथिंग। आप अपना टाइम उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या कुछ हो सकता है आपने अपने मनी किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो वो चीज़ हो, या जो जो यंगर एज ग्रुप है उनके लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो अपना टाइम उसमें देना, ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, कि खुद को प्रायोरिटी देना और अपनी इच्छाओं को कि हाँ आप ये चाहते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है और कभी कभी ये बहुत ज़रूरी भी होता है। चलिए अब इसके साथ लेट्स फाइंड आउट और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया, क्योंकि नंबर 7 इज़ वेरी स्पिरिचुअल, 25 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है ये नंबर आप बार बार देखते हो। तो ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, डेली आप योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। चलिए अब आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगेन यहाँ पे 7 नंबर दिखाई दे रहा है। लॉट ऑफ 777 एनर्जी अगेन आपके लिए कुछ हो सकता है इसमें मैसेज। आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो, यू आर स्टिल कैरिंग अ बर्डन, देर इज़ सो मच लव अफेक्शन, आपको लगता है दिस इज़ द वन। ओके, और वंस इन अ लाइफ टाइप कनेक्शन या कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है और आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील होते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होते हैं इस पर्सन के साथ, या कोई एनर्जी है आप सोचते रहते हैं, आपके मन में चल रहा है लेकिन आंखों के सामने नहीं आ रहा, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। सो यू आर बेसिकली कैरिंग पास्ट बर्डन, ऐसा लगता है पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं। वो दो चीज़ें हैं, या तो हो सकता है कि बर्डन ऑफ कॉन्टैक्टिंग की कांटेक्ट करें कि ना करें, या हो सकता है देयर इज़ समबडी कि आप सोच रहे हैं कि रीच आउट करें या क्या करें, और स्टिल, या हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, कोई हो सकता है आपसे पास्ट में आपसे कोई कनेक्टेड हो, उनके बारे में आप सोच रहे हो। कोई आपसे एज में यंग हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं क्योंकि कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक किया हो या बात ना हो रही हो, नो कम्युनिकेशन, ऐसी एनर्जी है। आउटकम क्या है? इट्स लाइक कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक स्टेपिंग फॉरवर्ड, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मिसिंग नॉस्टैल्जिया। आउटकम यही है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का अगर हम नेक्स्ट मूव पूछें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं अभी वो आपकी तरफ। ओके, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हों, उनके अराउंड कोई लोग हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और आपकी तरफ से आप सोच में हैं। हो सकता है आप ही थर्ड पार्टी में हो, या आप स्टक हैं, आप बिट्रेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बिट्रे किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो इसलिए आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो दोनों साइड से ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक बेसिकली जस्ट रिमेंबरिंग या नॉस्टैल्जिया और थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप। ठीक है,
बैक एंड फोर्थ कि वो माइंड में चल रहा है कि आप मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, याद कर रहे हैं, या स्पेशली आप और रिमेंबरिंग ईच अदर, या जो भी आप लोगों ने जो मेमोरीज़ हैं वो या ध्यान करना। कुछ के लिए ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, हो सकता है कि आप लोग फ्यूचर में एक साथ आ सकें या कनेक्ट कर सकें, बट इट्स लाइक अ अनफिनिश्ड बिजनेस। आपको भी शायद ये महसूस होता है और ऐसी एनर्जीज हमें दिख रही हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि इट्स लाइक स्टेबिलिटी तब आएगी व्हेन बोथ ऑफ यू विल डिसाइड, जब आप डिसाइड करेंगे। ओके, चलिए बने रहिएगा क्योंकि हम आगे देखेंगे कि और क्या मैसेज आ रहे हैं रिलेटेड टू दैट। सो पूरी रीडिंग को सुनिए। और मीनवाइल हम पहले करियर की बात कर लेते हैं। ओके, करियर वाइज अगेन अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को, अपने काम को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो आपके काम में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी एनर्जी में। जी हाँ, सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी, कमिंग आउट ऑफ दैट जोन। मुझे ऐसा लगता है कि यस, हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते आपकी तरफ आ सकती है अगर आप कोशिश करें अपनी तरफ से, अगर आप खुद को टाइम दें। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि यस, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं जल्दी ही। तो इट्स बेसिकली प्रायोरिटाइजिंग। अगेन मैं बोल रही हूँ कि खुद को टाइम देना, खुद को वो इम्पोर्टेंस देना जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो ये एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही है। सो अब हमारे पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है आपके लिए दैट कि करियर वाइज अगर हम बात करें, इट्स लाइक पिकिंग अप योर इंट्यूशन कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा फील करते हैं। इट्स अबाउट दैट। ओके, अगर आपको लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, और लाइक आपको लगता है कि येस अ गुड अपॉर्चुनिटी इज़ वेटिंग फॉर यू, देन लिसन टू योर हार्ट। आप अपने दिल की सुनिए। ओके, और यू कैन बिल्ड समथिंग ब्यूटिफुल फॉर यू एंड अपने आप रास्ता बन जाएगा। लोग भगवान ऐसे ही लोगों को आपकी लाइफ में भेजेंगे या आपसे कनेक्ट करेंगे जो आपके लिए अच्छे हैं। तो इट्स अबाउट कि आप पहले अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशन जो आपको फील होता है। ओके, सिमिलरली रिलेशनशिप में भी यही मैटर करता है कि आपको क्या फील होता है, आप क्या सोचते हैं। तो लाइक गेटिंग साइन सिम्बल्स या व्हाट यू फील एक्चुअली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग मैरिड विद राइट पीपल, ऑफ कोर्स विद द राइट पर्सन। तो उसके लिए डिसीजन आपको लेना होगा। सिंपल ओके सॉरी, सिंगल लोगों के लिए हमने बात नहीं की थी, यहाँ पे मैं उनका भी क्लियर कर दूँ कि सिंगल लोगों के लिए एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि यस कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको देखना है कि आपके लिए क्या सही चॉइस हो सकती है। डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड पार्टनर, बट यू हैव टू फॉलो द इंट्यूशन और फॉलो द साइंस यू आर गेटिंग, कि जो भी आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। ओके, अब चाहे रेड सिग्नल्स हैं तो उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, और ग्रीन सिग्नल्स हैं तो ऑब्वियसली उनको फॉलो भी करने की ज़रूरत है। नाउ एंड ऑफ कोर्स विद दैट हमारे पास ये मैसेज है एंजल ऑफ लव। इसका मतलब ये है सबसे पहले जो कनेक्शन बिल्डअप होता है वो खुद से होता है। दैट मीन्स सेल्फ लव। हर चीज़ खुद से शुरुआत होती है, खुद से स्टार्ट होती है। तो अगर आप खुद को वो प्यार नहीं दे पाएंगे या खुद को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे तो यू कांट एक्सपेक्ट अ ब्यूटिफुल कनेक्शन विद एनीथिंग और एनीबडी अराउंड यू। सिमिलरली खुद से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिल की सुनना कि इट्स ऑल विद इन इंट्यूशन। तो वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आई थिंक वही चीज़ है जो इट विल ले फाउंडेशन आपके लिए, वो बुनियाद कहते हैं ना लाइक बुनियाद खड़ी करेगा आगे चल के, वो रिश्तों के लिए हो चाहे वो काम के सिलसिले में हो। बट यू हैव टू बी इन टच विद योर सेल्फ, खुद के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे बाबा का क्या मैसेज है। ओके, तो बाबा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को डिटैच कीजिए। ओके, स्टॉप रनिंग फ्रॉम पीपल। लोगों से दूर भागना बंद कीजिए।
डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को इग्नोर करें, भागें उनसे, ओके। और इट्स अबाउट कि डोंट लेट देम कंट्रोल यू, ठीक है। कि लोग चाहे आपके सामने हैं या कुछ भी है, तो आपके ऊपर इतना इफ़ेक्ट ना हो उनका। वो बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, डोंट लेट देम अफेक्ट यू, ओके। कि आपका मूड ख़राब हो रहा है या आप उनसे भाग रहे हैं या आप उनसे दूर होना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि दैट मीन्स कि अभी भी वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है। सो डोंट लेट देम अफेक्ट यू। और दूसरी बात ये, डोंट जज, लोगों को जज मत कीजिए। यू नेवर नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में। सो डोंट लेट सॉरी, जज मत कीजिए लोगों को, किसी को भी जज मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे डिस्कस ना कर पाते हो, या अपने माइंड को फ्री रखिए। एंड वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल। और आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो आपके जो जो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है, ओके। दैट मीन्स कि एंजल्स ऑलरेडी नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। एंजल्स को पता है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये दो चीज़ें हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।